माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कालजयी गीत के 150वें वर्ष की चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और ये कालजयी गीत 200वीं वर्षगांठ भी मनाएगा, 300 भी मनाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकसभा के सदन से की और माननीय योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन से की है। यह श्रृंखला चलेगी और आगे आने वाले नस्लों को ये बताएगी कि वंदे मातरम क्या था, क्या है और क्या रहेगा। वास्तव में ये तर्पण है अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, वंदे मातरम गाते गाते अपना बलिदान किया था, संघर्ष किया था। उनके लिए आज ये चर्चा एक तर्पण का रूप काम कर रही है। मैं सिर्फ वंदे मातरम पे अपनी चर्चा रखना चाहूंगा, सीमित करना चाहूंगा, राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा। आखिर वंदे मातरम क्यों लिखना पड़ा, इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। कब लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा गया और क्या इससे पहले वंदे मातरम के लिखने से पहले या बाद में भारत माता की वंदना हमने की नहीं या कि हमारे फितरत में नहीं थी। माननीय भारतीय स्वाभिमान और एकात्मता का प्रतीक यह गान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और ऐसा गीत बना कि जो हिंदुस्तानियों की रोम रोम में बसा, एक ऊर्जा प्रदान की और उसने लड़ने की प्रेरणा दी भारतवासियों को। 150 वर्ष पूर्व बंग दर्शन में यह पहली बार प्रकाशित हुआ और फिर आनंद मठ जो उनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, उसमें साधु सन्यासियों के द्वारा गाया हुआ दर्शाया गया कि उस समय जो सोई हुई आत्मा थी, यहाँ के नागरिकों की जो हताशा थी, जो निराशा थी, उसको किस तरह पुनर्जागरण किया जाए, ये वंदे मातरम के रूप में उस समय गाया गया था। फिर 1882 में आनंद मठ में इसको शामिल किया गया और इसका उद्देश्य था कि भारतवासियों को ये बताना कि तुम सिंह की संतान हो और सिंह ही हो। हतोबल और मनोबल तोड़ो मत, हतोबल मत हो, मनोबल तोड़ो मत और सिंह की तरह दहाड़ना और लड़ना सीखो। चाहे कोई भी सामने हो, अत्याचारी आताताई, लेकिन लड़ना सीखना चाहिए। जन्मभूमि हमारी मां है, उसको नमन है इसमें, उसका वंदन है इसमें। जिस भूमि पर हम पले बढ़े, जिस भूमि ने हमको पाला पोसा, जिसने हमारा पालन पोषण किया, उसका वंदन है ये। आखिर ये क्यों लिखा गया और हमारे इससे पहले कब कब हम लोगों ने मातृभूमि की वंदना नहीं की, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारा दर्शन है। ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। इसकी धरती को वंदन है। इसके यहाँ पर हम इसकी धरती को अभिनंदन करते हैं। ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ पर नदियाँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, गोमती, ये वो बहती हैं जिनके पीछे मैया लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती हैं। हम भारत के लिए हैं, हम रहे ना रहे, भारत तो रहना चाहिए। हिमालय इस भारत माँ का मुकुट है, सागर जिसके पांव पर पखारता है,
ऐसी ये मेरी भारत माता है, उसका वंदन है इसमें, इस सरजमी के लिए और यहाँ के देशवासियों के लिए। इसमें आराधना है, साधना है, प्रार्थना है कि यहाँ के देश और देशवासी समृद्धिशाली हो, वैभवशाली हो, सौंदर्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो। इसीलिए इसमें जो एक पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम। मातृभूमि की वंदना हमारी चिति में है, हमारी प्रकृति में है, हमारी संस्कृति में है। एक कालखंड ऐसा आया था जब हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ, विदेशी आक्रांता आए इस देश में, चाहे वो चंगेज खान के रूप में आए हो, तैमूर लंग के रूप में आए हो, बाबर के रूप में आए हो, हुमायूं के रूप में आए हो, खिलजी के रूप में आए हो, गजनी के रूप में आए हो, गौरी के रूप में आए हो। उन्होंने हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए हमारी अस्मिता पर प्रहार किया था, हमारी आस्थाओं को, केंद्रों को तोड़ा था। फिर अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, उन्होंने भी हमारी आस्थाओं पर प्रहार किया, लेकिन हमारे मूल चिति को नहीं बदल पाए, संस्कृति को नहीं बदल पाए। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने जब इस हमारी चिति को देखा तो इसको ही बदलने के लिए वो सिर्फ बंदूक और तलवार से नहीं लड़े, वो शब्दों से लड़े हमारे साथ। उन्होंने हमसे शब्दों की लड़ाई लड़ी, हमारे मानस को बदलने की कोशिश की। और लॉर्ड मैकाले आया जिसने शिक्षा पद्धति को बदला और ऐसी शिक्षा पद्धति दी जो काले अंग्रेज पैदा करती। जो काले अंग्रेज, उसने अपने पिता को कहा था, जब उसके पिता ने जो इंग्लैंड पहुंचा वो वापस हिंदुस्तान से लौटकर, तो उसके पिता ने पूछा ऐसा क्या करके आए हो जो ब्रिटिश कौम और ब्रिटिश नेशन के लिए तुमने किया हो? तो बोला मैं ऐसी शिक्षा दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करें। यानी उसने हमारे मानस पर प्रहार किया और उस मानस के प्रहार पे ये एक गीत घर घर गाया जाने लगा कि गॉड सेव द क्वीन। बच्चों को स्कूलों में, जो समारोहों में, आयोजनों में जब ये सब होने लगा कि घर घर गीत गाया जाने लगा ये इंग्लैंड की महारानी के लिए, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस देश के देशवासियों के मनोबल को जगाने के लिए ये वंदे मातरम गीत लिखा। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा समय का ध्यान रख के समराइज कर दीजिए। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि 8 मिनट हो गए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी हम लोगों ने शांत रहिए, बोलने भारत को भी समराइज कर रहे की, हैं मंत्री जी, समराइज कर हमने माता भूमि पितरो अहम पृथ्व्या को ये जताने के लिए किया। प्रभु श्री राम ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, ये भारत माँ के वंदन के लिए किया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यह भी भारत माँ का वंदन था। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, ये भी भारत माता का वंदन। धन्यवाद, धन्यवाद। इस देश की माटी उगले सोना और अबीर, ये कवि की कल्पना, यह भी भारत माँ का वंदन था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह भी भारत माँ का वंदन था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमि तो धरते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यह भी भारत माँ का वंदन था। धन्यवाद, धन्यवाद। टाइम हो गया, आप तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मैंने अभी देखा, बड़ी खुशी महसूस हुई कि सामने की तरफ से भी वंदे मातरम के नारे लगे, लेकिन इनको यह भी बता देना चाहता हूं, यह भी आप में देशभक्ति की कमी नहीं है। अच्छी बात है कि आप भी बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी करिए कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनका विरोध करना भी सीखिए। यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन के सभी माननीय सदस्यगणों का आज इस गर्मामय सदन में खड़े होकर मैं स्वयं को
अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे उस अमर रचना जिसके 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक स्वर दिया, भारत माता की आत्मा को शब्दों में पिरो दिया। मैं बात कर रही हूँ वंदे मातरम की। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत माता की चेतना है, हमारी संस्कृति की पहचान है, एक उद्घोष है जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े राष्ट्र को आत्मसम्मान के साथ खड़े होना सिखाया है। 150 वर्ष पूर्ण सन 1875 में राष्ट्र कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह रचित गीत उपन्यास आनंद मठ का अंग था, किंतु समय के साथ पूरे देश में एक सामूहिक आवाज़ बन गया। अधिष्ठाता महोदय, जब भारत पराधीन था, स्वतंत्रता की बात करनी भी अपराध माना जाता था, तब वंदे मातरम ने देशवासियों को वह चेतना दी जो मातृभूमि में केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान की बात है। मैं इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस राष्ट्र में भारत माता को एक माँ का रूप दिया गया, ऐसी माता जो सभी संतानों को समान रूप से स्नेह रखती हो, जो सभी त्याग और तपस्या और करुणा की प्रतिमूर्ति है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत रहा है। 1905 में बंग भंग आंदोलन जब हुआ, देशव्यापी आंदोलन, इस समय इस गीत ने जन जन में एक राष्ट्रीय चेतना का संचार कर दिया। इतिहास भी यह प्रमाणित करता है कि अंग्रेज शासन में इस गीत में जब प्रतिबंध लगाया गया, जिस स्वर को दबाने के लिए एक प्रयास किया गया, आज वही स्वर आगे चलकर स्वतंत्र भारत की नींव रख रहा है। अधिष्ठाता महोदय, आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बल देते हुए आगे आए और भारत की संस्कृत विरासत, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हमारी एकता आत्मविश्वास पर एक नई आधारशिला रखी है। वंदे मातरम जैसे गीत देशवासियों में कर्तव्यबोध, देश प्रेम, समरसता की भावना को सुदृढ़ करते आए हैं। एक सशक्त, आत्मनिर्भर, विकसित भारत के लिए जो निर्माण एक प्रेरणा स्रोत भी है। आज जब भारत विश्व के मंच पर एक आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तब वंदे मातरम हमें एक स्मरण कराता है कि विकास तभी सार्थक होता है जब राष्ट्र की चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को हम एक साथ जोड़ दें। 150 वर्षों के पश्चात इस गीत की प्रासंगिकता अक्षुण्ण है। आज भी जब यह गीत गाया जाता है तो हृदय के वह गर्व का भाव उन्नत हो जाता है, मन में एक संकल्प दृढ़ हो जाता है कि मैं भारत माता की पुत्री हूँ और राष्ट्र सेवा में हमारा कर्तव्य पर सर्वोपरि है। यह गीत हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। कर्तव्य के अधिकारों से पहले हम अपने कर्तव्य को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी एकता, हमारी एक शक्ति ही सबसे बड़ी है। आज यह आवश्यक है कि वंदे मातरम केवल एक औपचारिकता और तक ही न सीमित रखा जाए, बल्कि उसके भाव को नीतियों, निर्णयों और सामाजिक आचरण में उतारा भी जाए। इसका उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में, सांस्कृतिक आयोजनों में और कार्यक्रमों में शामिल किया जाए और नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के मूल्यों के साथ जोड़ा जाए। अंत में माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वंदे मातरम अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की एक दिशा है। यह वह गीत है जो हमें प्रेरित करता है कि हम एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएंगे। मातृभूमि के लिए अटूट श्रद्धा, राष्ट्रीय एकता में अडिग विश्वास और भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प, यही है वंदे मातरम, यही है वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के चर्चा के इस अवसर पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम जैसे देशभक्त और राजभक्त मुसलमानों को प्रमाण पत्र देने का कि हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम लोग अपने वतन से प्यार करने वाले हैं, ये प्रमाण पत्र देने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। अध्यक्ष जी, जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, आज ऐसे लोग हमसे वंदे मातरम के बारे में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से,
जिन्होंने दिनांक 19 जून 2014 को सत्र के पहले दिन भाजपा के सभी सदस्य अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में सदन के मुख्य मार्ग को रोकने के तत्पश्चात सदन के दरवाजे पर खड़े होकर वंदे मातरम समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे और सदन के अंदर नहीं आए, यानी कि विरोध कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन का डॉक्यूमेंट्स है, सदन का डॉक्यूमेंट्स ये बता रहा है। आज वो सबसे ज़्यादा देशभक्ति और सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वंदे मातरम का मामला है, राष्ट्रगीत है हमारा, और राष्ट्रगीत जितने भी राष्ट्र से संबंधित मामले हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हो, पारसी हो, इस हिंदुस्तान में निवास करने वाले हर जात बिरादरी के लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक सवाल है, अब हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अध्यक्ष जी होते हैं, अपने धर्म अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ परंपरा है कि वो जब शादी होती है तो फेरे फिरते हैं। हम मुसलमानों में परंपरा है कि जब शादी होती है तो निकाह होता है। हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है कि जब किसी बुजुर्ग की या भाई की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है। हमारे धर्म में परंपरा है कि अगर हमारे यहाँ मौत होती है तो दफन होता है। अलग अलग विभिन्न परंपराएं हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अंदर हैं। अगर मैं किसी अपने हिंदू भाई से ये कहूँ कि आप ये बताइए कि आप अपने मुर्दे को, अपने मृतक परिवार के सदस्य को आप दाह संस्कार नहीं करेंगे, आप उसको दबाएंगे, तो शायद मैं कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान का या दुनिया में रहने वाला कोई हिंदू आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई आदमी हम मुसलमानों से ये कहे कि आप अपने मृतक आदमी को दाह संस्कार करेंगे, तो मैं समझता हूं कोई मुसलमान इसे नहीं करेगा। ये हमारे धर्म का मामला है। और जहां तक मुल्क का मामला है, सब लोग जानते हैं कि हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये मादरे ज़मीं, ये गुलाम थी अंग्रेज़ों की, जिन्होंने बाहर से आकर हमारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का काम किया। हम सारे के सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा, सब के सब हिंदुस्तानी बनकर लड़े और हम लोगों ने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं, कहां पर वो होता है? हम ये कहते हैं कि वंदे मातरम हमारे मुल्क की जो खूबियां हैं, जो हमारे मुल्क के आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनको प्रोत्साहित करने के, उनको जंग के अंदर लड़ने के लिए, उन्हें इस तरह के गीत बनाकर प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे गीत बनाने का काम किया था। मैं समझता हूं कोई आदमी इस पे एतराज़ नहीं कर सकता। और अभी कई लोग कह रहे थे कि यहां पर हमारे वंदे मातरम का जहां तक मामला है तो हम मुसलमान हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जो पहली जो चीज है, वंदे मातरम, हम लोग भारत के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान सभी को अपने मजहब, अकीदों, धार्मिक विश्वासों के मानते हैं। और आज़ादी के संविधान ने यह अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 25 के अंदर दिया है। जहाँ तक इस्लाम है, हमारे इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हमारी माँ, वो माँ जो हमें पैदा करती है, जब हमारा बाप जो हमें वजूद के अंदर लाता है, जब हमारे यहाँ उसकी वंदना नहीं, हमारे यहाँ उसकी पूजा नहीं है, तो आप मुझे बताओ, अगर हम धरती माँ के पूजा कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं? हम अपनी मादरे ज़मीं को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। हम अपनी मादरे ज़मीं के लिए अपनी जान और कुर्बानियां इस हिंदुस्तान के अंदर दी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, कि आपको किसने अधिकार दिया कि इस देश के अंदर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? हाँ, जहां तक सवाल है कि वंदे मातरम के अंदर ये आपके बीच में जो लिखा है, जो वंदे मातरम के जहां तक वतन का मामला है, वतन की मोहब्बत का मामला है, तो हमारा इस्लाम, हमारा कुरान
वो हमसे पहले ही कहता है, और हमने पहले भी कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने वतन का वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कुरान कहता, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। देश के अंदर सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। अशफाकुल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना शौकत अली, अल्लामा शिबली नोमानी, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और आगे भी जब भी ज़रूरत होगी इस देश के लिए, अगर आगे जाकर मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस देश का एक एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जहाँ तक धन्यवाद। कहते हैं अभी वंदे मातरम हो रहा था, सदन चालू हुआ, 4 साल इससे पहले हम लोग मंत्री रहे, सांसद रहे पार्लियामेंट के अंदर, जब कभी भी वंदे मातरम होता था हम लोग सम्मान के साथ खड़े होते थे। हम धन्यवाद, लोग धन्यवाद। अपने माननीय सम्मान के सदस्य साथ समाप्त करते करिए। हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय, इस देश के लाखों नागरिकों ने हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ा, उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन किसी ने अपने धर्म को नहीं बदला, अपने वतन की नागरिकता को बदल लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों को सर्टिफिकेट लेने की आपसे जरूरत नहीं है। धन्यवाद, मुसलमान धन्यवाद। देश का देशभक्ता मुसलमान, क्या जरूरत धन्यवाद, पड़ी? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आखिर माननीय मैं कहना मंत्री चाहता हूं, बैठ जाइए। खड़े होके बोले। राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत धर्म से ऊपर है, इसलिए आप पूजा पाठ करिए, आप जाइए मस्जिद पे, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को माना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, अब नहीं, अब हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। नहीं नहीं, ये वंदे मातरम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। हो गया कमाल भाई, हो गया कमाल भाई, हो गया, 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 हो गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हो गया। आपकी आज्ञा से मैं आपका और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय पटल की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की प्रचंड ज्वाला को जागृत कर भारत के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने के तीव्र भाव बैठ जाइए, माननीय सदस्य, स्फुरित करने बैठ वाले जाइए। हो गया, लाखों अमर हो गया। क्रांतिकारियों के महाजय घोष वंदे मातरम पर चर्चा करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बैठिए, बैठिए। आप बोलिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वंदे मातरम के सभ्यागत इतिहास भारत के सभ्यागत इतिहास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है, जो अनादिकाल से भारत की रग रग में रचा बसा रहा है। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना के रूप में गाया गया है। वेदों में माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या जैसा उद्घोष है। इसका अर्थ है भूमि मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूं। जन्मभूमि के प्रति प्रभु श्री राम ने यही भाव व्यक्त किया कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। आनंद मठ में असंख्य भारतीय संतानों के कंठों से उच्चरित वंदे मातरम भारतीय सभ्यता के इसी शाश्वत मूल का उद्घोष है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सदन ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम मात्र देशभक्ति का गीत नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों के
हृदय में मां भारती के प्रति अपार प्रेम और भारतीय राष्ट्रीयता का उद्घोष है। वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में विद्यमान भारत मां के अप्रतिम प्रेम भाव का उद्घोष है। वंदे मातरम का 150वां वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है जो करोड़ों क्रांतिकारियों के आंदोलन का मंत्र था, आजादी का जय घोष था, अमर बलिदानियों के शौर्य का उद्घोष था। यह हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, यह शौर्य का मंत्र था, भक्ति के प्रचंड आवेग का मंत्र था, समर्पण आजादी के महायज्ञ में क्रांतिकारियों के आहूत का मंत्र था। वंदे मातरम भारत का वह राष्ट्रगीत है जिस गीत का उद्घोष कर भारत के चरणों में लाखों क्रांतिकारियों ने स्वयं को बलिदान कर दिया था। आज हमारी सरकार में वंदे मातरम का 150वां वर्ष गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, देश की पीढ़ियां देख रही हैं, आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगी, देखेंगी और विचार करेंगी कि देश के साथ क्या क्या हुआ, कौन भारत के लिए जीता है, कौन भारत के लिए मरता है। वंदे मातरम पर चर्चा से हमारी वंदे मातरम पर चर्चा से हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके महत्व को समझेंगी और यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार भी बनेंगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझसे पहले समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनसे पहले भी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कांग्रेस की नेता सदन भी बोल रही थी। जब कांग्रेस की माननीय नेता बोल रही थी, उन्होंने गांधीवादी उस समय के वंदे मातरम गीत को और स्वतंत्रता आंदोलन को केवल गांधी जी के आधार पर आगे ले जाने की बात कही। मैं कहीं पर भी किसी भी पल, किसी भी क्षण गांधी जी के देश के प्रति आजादी आंदोलन को यह नहीं कहता कि यह सब उनके कारण नहीं हुआ, उनके कारण भी हुआ, लेकिन अगर केवल यह कहना कि इस देश को आजादी केवल गांधी जी के कारण मिली, ये शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, बोलने दीजिए। आप बैठो, डिस्टर्ब नहीं करिए। अरे बैठो भाई, बैठो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य ने गांधी जी की बात की है उसको रिकॉर्ड से हटवा दीजिए, रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए। आपने बैठो यार, आपने 3 नाम बैठो तो बोलने दो सबको। अभी आपके सदस्य बोलने बाकी, आपके सदस्य भी बोलेंगे। नहीं महात्मा गांधी का ये माननीय अधिष्ठाता माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में जिस तरह से माननीय सदस्य ने माननीय महात्मा गांधी जी की अवमानना की बात की है, आप कार्रवाई से निकालने की कृपा करें। चलिए कार्रवाई से निकाल दें। चलिए दिखवा लिया जाएगा। अभी आप बैठिए, दिखा लिया जाएगा। माननीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये सारा देश जागृत हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे लोगों ने साथ जाकर के देश को आजाद कराया और ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी बैठ जाए, दिखवा लिया जाएगा। बैठिए, दिखवा लिया जाएगा। इनको ये वाक निकलवा, आप बैठो तो निकलवाइए। आप बैठो, दिखवा लिया जाएगा। ये दिखा ली। अभी आप बैठो। अरे मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उनके कारण नहीं मिली। ये दिखा लिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसे दिखा लिया जाएगा। अभी बैठिए, बोलने दीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उनके कारण नहीं मिली। और आपके कई सदस्यों ने मानिए आराधना जी, आपसे निवेदन है आप बैठ जाइए। इसे दिखा लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं ऐसी कोई बात होगी दिखा लिया जाएगा। अभी आप बैठिए। मैंने कहीं नहीं कहा कि उनके कारण। दीजिए व्यवस्था, बताइए। कहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मानवर, इसका एक ही उपाय है कि आप इसको कार्रवाई से निकाल दीजिए, कार्रवाई से निकलवा दीजिए। कारण भी मिली। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में
आज़ादी की लड़ाई में उसे नेताजी निकलवा सुभाष चंद्र बोस दीजिए। का कोई वो नहीं मैं था। यही बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। मैं यही बोल रहा था। अशफाकुल्ला खां का योगदान था कि नहीं था? अरे तो अशफाकुल्ला खां का योगदान था कि नहीं था? था कि नहीं था? तो आजादी की लड़ाई में एक नहीं, आजादी की लड़ाई में एक नहीं, हजारों लाखों लोगों का योगदान था। हजारों लोग जो फांसी पे चढ़े उन सबका योगदान था, और महात्मा गांधी जी का भी योगदान था। नाम की भी चर्चा इसमें क्या गलत है? मैंने यही कहा। अच्छा, नेहरू जी का योगदान आप बताइए, नेहरू जी का योगदान था कि नहीं आजादी की लड़ाई में? नेहरू जी का योगदान था कि नहीं था? नेहरू जी का योगदान था कि नहीं था? अरे तो जब नेहरू जी का योगदान था, देखो हजारों लोगों का योगदान बोल रहे, था, सुनो, सुनो, तो बोल थोड़ा रहे। थोड़ा सबका योगदान था। इसमें क्या गलत है? ये सबको मालूम है। इसको 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 गांधी जी का बिल्कुल था, गांधी जी का योगदान था, उससे कोई नहीं निकाल रहा है, उससे कोई नहीं निकाल रहा। मेरे लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था, सरदार भगत सिंह का भी था, सुखदेव का था, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का योगदान था। मैं भी यही कह रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी था, सुखदेव का भी था, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु। और सुनिए, आपके कई सदस्यों ने कहा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, आपके कई सदस्यों ने बीच में टोका। आपका इससे क्या लेना देना, मैं बताता हूं। आपने कई सदस्यों ने 3 महान विभूतियों का नाम लिया, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी। उस परिवार से आता हूं, और इस तरफ जो बैठे हैं लोग, बहुत सौ के पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी होगी। इस तरफ बैठे हुए लोगों के पूर्वजों ने भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी होगी। इन तीनों ने, मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार के प्रकाशित उस समय के ग्रंथों में यह वर्णित है कि इन तीनों लोगों ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार मेरे घर के अंदर विश्राम किया है, उस समय शयन किया होगा। और आज भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और जब इस सदन में बोलता हूं तो और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज भी जिस घर में सोता हूं, चंद्रशेखर आजाद, भारत की क्रांतिकारी के महान सपूत ने उस घर के अंदर 40 दिन फरारी काटी थी। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। मेरा कोई विरोध नहीं है, ना मेरी आत्म प्रशंसा का कोई पीछे है। आप ही लेकिन लोगों ने मैं फिर बीच में कहता हूं, समय ले लिया, हम क्या करें? कहता हूं, वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता का जय घोष था। आज विकसित भारत के निर्माण में भारत की एक विजयी गाथा का युद्ध घोष बने, इस पर चर्चा हुई। हम सब मिलकर के वंदे मातरम इस देश के लिए हमारी आराधना का गान है, हमारी आस्था का गान है, हमारे मान सम्मान का गान है। आपने कहा कि मेरे लिए धर्म पहले है, भारत बाद में है। हम गर्व से कहते हैं, हमारे लिए भारत पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। माननीय माननीय मंत्री श्री A.K. शर्मा जी। कमाल अख्तर जी बोले थे, निकलवा लो कार्रवाई। नहीं, दूसरा है। नहीं, ठीक चल रहा है। इसके बाद में पंकज पटेल जी का आएगा। पंकज जी तैयार रहे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पे इस सम्मानीय सदन की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों की वजह से, जिन आंदोलनकारियों की वजह से, जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता मिली, उन सबको नमन करने का ये अवसर है। पूज्य गांधी जी सहित सभी आंदोलनकारी, चाहे किसी भी प्रकार से उन्होंने इस काम में योगदान दिया हो, सभी नमन के, सम्मान के पात्र हैं। उन सबको नमन करते हुए जो असली बात मैं इस सदन में कहना चाहूँगा वो ये है कि आंदोलनकारियों ने अपना न्यौछावर किया, अपनी जवानी न्यौछावर की, अपना जान न्यौछावर किया, अपना बहुमूल्य समय न्यौछावर किया,
अपने परिवार के सुख को न्यौछावर किया, लेकिन उसके पीछे का आंदोलनकारियों को आंदोलित करने वाला जो प्राण था वो मुझे लगता है कि वंदे मातरम था। वो आप सबको उसका इतिहास जानने को मिल ही गया है। 150 वर्ष हुए उस दिव्य रचना को, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ जो उनका उपन्यास है उसका भाग है जो 1882 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके पहले 1875 में ही इस वंदे मातरम गान जो है बंग दर्शन मैगजीन के मार्फत हुआ था, और वो तब से लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्रभक्तों को, सबको प्रेरणा स्रोत देता रहा है। चाहे वो भारत की धरती पे वो राष्ट्रप्रेमी रहे हों, चाहे भारत की धरती से वो अपने आंदोलन चला रहे हों, या यहाँ तक कि विदेशों में भी जा कर के, इंग्लैंड और लंदन में भी जा कर के जो स्वतंत्रता सेनानी काम कर रहे थे देश को आज़ाद कराने का, उनके लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत ये वंदे मातरम का गीत बना था। अब रही बात कि उसके बाद का जो इतिहास है, और ये भी बात है कि उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो ये रचना किया, ऐसा भी लोगों का मानना है कि 1775 का जो बंगाल का भयंकर जो फेमीन आया था, सूखा या अकाल पड़ा था, वो भी उसकी बैकग्राउंड में बहुत काम आया है। जो सुजलाम सुफलाम शब्द उपयोग किया गया है वो बंगाल की उस सूखी धरती और लाखों लोगों के मरने का के बाद की पृष्ठभूमि का 1770 के फेमीन का वो जो याददाश्त ताज़ा थी, और वहीं से सुजलाम सुफलाम शब्द उनके दिमाग में आया होगा, ऐसा भी मैं मानता हूँ। बहुत से लोग इसको राजनीति से प्रेरित एक वंदे मातरम क्यों भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, राजनीति से प्रेरित कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के थे, बंगाल में चुनाव आने वाले, यहाँ तक सामने बैठी पार्टियों के विद्वानों ने यहाँ तक बात कर डाली। आप सबकी जानकारी में शायद नहीं होगा, मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे इतना रोमांच हो रहा है आज वो बात कहते हुए। हम लोग गुजरात में काम कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस सम्मानीय सदन को बताते हुए मुझे गर्व और हर्ष हो रहा है। वहाँ जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में उन दिनों पानी की समस्या रहा करती थी। बहुत सारा इलाका जो है, खास करके उनका स्वयं का जो क्षेत्र नॉर्थ गुजरात पड़ता है और सौराष्ट्र क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं पानी की रहा करती थी। उस समस्या को निपटाने के लिए, उस समस्या से लड़ने के लिए जो ट्यूबवेल लगते थे वो भी सूख जाते थे। हर साल किसानों को और गृहस्थों को अपने अपने ट्यूबवेल का फिर से बोरिंग कराना, रीबोरिंग कराना एक बहुत बड़ी समस्या। वाटर लेवल नीचे का भी बहुत नीचे चला गया था। वहाँ उस समय जब ये मुख्यमंत्री बने 2 ही 3 साल के अंदर इन्होंने पूरे नॉर्थ गुजरात को कहा कि हमारी जो एक नदी आती है वहाँ से अगर हम कैनाल लेकर के और इस नॉर्थ गुजरात के उस इलाके में हम बना दें तो वो धरती हरी भरी हो जाएगी। और वो प्रोजेक्ट हम लोग अनलाइन कैनाल जिसको कहते हैं, कच्ची कैनाल, ये हुआ कि बहुत जल्दी काम ये करना है। बहुत जल्दी काम इसलिए भी करना है कि पानी उनको मिल नहीं रहा है, किसान परेशान है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बिजली की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जो कैनाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, ये 2003-04 की बात है। उसका नाम, उस कैनाल का नाम आज भी आप रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं गुजरात जाके, उस कैनाल का नाम उन्होंने रखा था सुजलाम सुफलाम योजना। तो ये कहना कि ये जो सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम वंदे मातरम जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लेकर के आई है, ये चुनावी गिमिक है। पहली बात तो मेहरबानी करके वंदे मातरम को चुनाव का मुद्दा या राजनीति का मुद्दा न बनाओ। ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम सबको, सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो लोग भी इस बात में मानते हैं, देखिए
मजहब जो है नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये बात एकदम सही है। लेकिन किसी भी मजहब से बड़ा मजहब ये होता है कि हम अपने पिता को, अपने माँ को प्रेम करें, उसकी माँ, अपने माँ को सम्मान दें। और हमारे शास्त्रों में मातृभूमि को और माँ को समान दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और जन्मभूमि में कोई फर्क नहीं कहा गया है। और इसीलिए वंदे मातरम जो कहा जा रहा है कि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये इस भावना के तहत पंडित जी कहा जा रहा है कि माँ को अगर जो व्यक्ति माँ का सम्मान नहीं करता वो शायद अपनी मातृभूमि का भी सम्मान नहीं कर सकता, एंड वाइसी वर्सा, जो मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ का भी सम्मान करने का उसको तरीका और सलीका नहीं आएगा। इस भावना के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ हम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम का सम्मान आपको सबको करना चाहिए। और रही बात, एक और बात बड़ी रोचक है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी संसद में कहा था, वो ये कि देखिए लखनऊ इस पूरे वंदे मातरम की चर्चा में लखनऊ का बड़ी भूमिका रही है। आपको सबको मालूम है कि 1882 में इसके पब्लिकेशन के बाद इस गाने के और आनंद मठ के, हम लोग तो बड़े प्रयाग विश्वविद्यालय में जो लोग हमारे सहपाठी रहे हैं, संग्राम जी और इन लोगों को शायद मालूम भी होगा कि जो विद्यार्थी वहाँ बैठते थे साहित्यिक रचनाओं में बड़ी रुचि होती थी। हम लोग आनंद मठ पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। कई बार हम लोग पूरा पढ़ने का प्रयास करें, विफल हो जाते थे, फिर कुछ पेज कोई लड़का पढ़ता था, कुछ पेज कोई लड़का पढ़ता था, फिर हम लोग चर्चा करते थे और उसमें से बड़ी प्रेरणादायक चीज़ें निकलती थी। लेकिन और उसी कारण से 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में इसी कांग्रेस ने और आपके ही सहयोगी कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में इसको अपना गांधी जी के कारण, जो भी कह ले रविन्द्रनाथ टैगोर के कारण, लेकिन उसको एडॉप्ट किया था। बात कहाँ बिगड़ी, बात कब से बिगड़ी, तो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में, संजोग से इसी लखनऊ में कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना और माननीय मंत्री जी थोड़ा जल्दी कर लें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका जो है कहा कि नहीं, ये जो है ये ठीक गीत नहीं है, इसमें दुर्गा की और अन्य चीज़ों की, अन्य भारत की मान्यताओं का उल्लेख है, हम इसका विरोध करते हैं। और वहाँ से नेहरू जी के दिमाग में बात आई कि ये तो लगता है कि खटपट हमारी कुर्सी पे कोई आँच न आ जाए, इसलिए बात के स्टेंजा को चलो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कह लेते, नहीं तो पूरा का पूरा गीत कांग्रेस ने एडॉप्ट कर लिया था। अब एक बात माननीय मंत्री जी, ये थोड़ा समराइज एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा अधिष्ठाता महोदय। एक बात और, इन लोगों को ये एक बड़ा रूटीन सा इनका एक कहने का रेटोरिक बन गया है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम की बात करती है, सिर्फ वंदे मातरम की बात करती है, रोजगार की बात नहीं करती है, विकास की बात नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए उसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर भी बनाती है, वंदे मातरम भी कहती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत 15वीं और 14वीं अर्थव्यवस्था से आज चौथी अर्थव्यवस्था भाइयों बहनों माननीय अधिष्ठाता महोदय बना है। उसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, करोड़ों लोगों को मकान दिया जा रहा है। जो काम आपने 70 साल से छोड़ा था, यही भारतीय जनता पार्टी जो विरासत का सम्मान करती है, जो राम का सम्मान करती है, वंदे मातरम का सम्मान करती है, वही भारतीय जनता पार्टी देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का काम कर रही है। इसलिए ये मेहरबानी करके ये भी कहना बंद करिए कि ये विकास के मुद्दों से भटकाने का ये काम है। बिल्कुल नहीं, हम विरासत का भी सम्मान करेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे और साथ ही देश को दुनिया का सबसे विकसित देश भी बना करके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य श्री पंकज मलिक जी। अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद, आपने वंदे मातरम पर हो रही चर्चा पे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सारी बातें सुन रहा था, अब माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे, उससे पहले भी बातें हुई। देखिए, इस देश में
बड़े लंबे समय आजादी की लड़ाई लड़ी है और पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने उस लड़ाई को झेलने का काम किया है, उस लड़ाई का सामना किया है, लड़ाई में शामिल होकर के देश को आजाद कराने का काम किया है। हम किसी भी व्यक्ति के योगदान को नहीं ठुकरा सकते। तो आप गांधी जी और गांधीत्व पर सवाल करने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गांधी के कातिलों की सोच को दर्शाती है आपके शब्दों में ये बात। नहीं होना चाहिए था। गांधी जी ने नेतृत्व किया था हिंदुस्तान का उस समय और सबने स्वीकार करने का काम किया था। वो बात अलग है, हिंदुस्तान अलग अलग परंपराओं का देश है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया था। मान्यवर, वंदे मातरम गाता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, लेकिन भाजपा राज में आज उत्तर प्रदेश में न सुजल स्वच्छ जल है। आप जाकर के देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पानी की क्या स्थिति है। आज पीने खराब पानी की वजह से, सबकी बात सुनी है, सुनने दीजिए, क्या दिक्कत है, बोल रहा हूं। वंदे मातरम क्यों बना था? वंदे मातरम जो लोग देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, उनके लिए वो गीत गा करके झूम करके लड़ाई में शामिल होते थे। आज वंदे मातरम की बात करूं, वंदे मातरम गाने वालों की बात ना करूं, खराब पानी से हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। मैं उस किसान की बात ना करूं जिसका बेटा सीमा पे प्रहरी के रूप में काम करता है, वो घटतौली का शिकार है, नकली खाद का शिकार है। आज ये गांधी का देश है, ये उन शहीदों का देश है जिनकी बात आप कर रहे थे। वो क्या सोचेंगे आज? जो लड़ाई ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते थे वो कि हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। मुझे एक व्यक्ति ये बता दे कि उस आजादी की लड़ाई में एक मुसलमान ने ये कहा हो कि हम लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे। इतिहास मैंने भी पढ़ा है, मैं भी जानता हूं, और जो इतिहास में दर्ज है, अगर वो बातें यहां कहूंगा, अगर वो बातें यहां कहूंगा, जो गया था वो इच्छा से गया था, अपनी चॉइस से गया था, जबरदस्ती किसी को रोका नहीं गया था, क्योंकि हिंदुस्तान उनकी रगों में था। आज ऐसे भी लोग हैं, आज ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में तो रहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, मैं भी कहता हूं भारत माता की जय, मैं भी कहता हूं, लेकिन देश को तोड़ने का काम करते हैं, सत्ता के स्वार्थ में तोड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मुजफ्फरनगर में धर्म के नाम पे एक व्यक्ति के कपड़े खुलवा करके देखा जाता है कि वो होटल चलाएगा, नहीं चलाएगा। यही हिंदुस्तान है, उसके कपड़े खुलवा करके देखा गया। मान्यवर, आज हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात को अगर छोड़ दें तो जितनी बातें आपने कही हैं, जो पुस्तकों में पढ़ करके आप आए थे, वो वास्तव में अच्छी लगेंगी, जचेंगी। लगेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। जो हम कह रहे हैं उसका पालन भी तो करें। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। वंदे मातरम का आप सब सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, पर मैं पूछना चाहता हूं, आज कुछ लोग हमारी सोच के कारण, हमारी नाक के नीचे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिएगा, जो हमारे पूजनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां जाकर के माइक उतरवाने का काम करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान का सपना किसने देखा था? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिएगा जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने का काम किया हो, और किसी ने कहा हो आज हम लोग दूसरी ओर लेकर के जा रहे हैं हिंदुस्तान को। अगर यही चलता रहा तो अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी में जहर भरा जा रहा है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, ये पूछते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, पूछते हैं कि हाँ हम वंदे मातरम कहते हैं, हम इस देश में रहते हैं जहां देश का सम्मान सर्वोपरि है, पर यह भी पूछना चाहते हैं कि जिनके हाथ में बागडोर है, कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। जब नौजवान रोजगार मांगने आता है तो लाठियां बरसाई जाती है। जब पेपर लीक हो जाते हैं, कोई सरकार का प्रतिनिधि आकर के बात नहीं करता, सही ढंग से जांच नहीं हो पाती। मान्यवर, नकली दवाइयों का मामला आज पूरे दिन से चल ही रहा था। कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि आज हम लोगों को देश के एक एक नागरिक के बारे में सोचना चाहिए। हम अगर हिंदू और मुसलमान की जात और धर्म की बात करेंगे तो आने वाले समय में नुकसान हो। हम यहां बैठे हैं सदन में बैठ करके हमें जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए शहादत देने का काम किया था, जो लोग लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। कोई गया है आप में से शाहमल जाट के घर में? किसी को पता है शाहमल जाट ने लड़ाई लड़ने का काम किया था? चाहे चौधरी उमराव सिंह जी हो, चाहे लाला हुकुमचंद हो खतौली के हमारे, चाहे पंडित राम सहाय शर्मा हो जानसठ के,
चाहे खिलाफत आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग, उस समय जनपद हमारा मेरठ हुआ करता था, मेरठ मुजफ्फरनगर के मौलाना हाफिज और मदरसा शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया था। आज प्रश्न यह है कि हम कहां खड़े हैं। हम चर्चा तो कर रहे हैं, पर चर्चा सिर्फ पर्चा पढ़ के कर रहे हैं, मन से साथ नहीं है। हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अगर हम सब लोग इस देश में जिसने शहादत दे चर्चा को इनिशिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग है ही नहीं है, इनका नकली प्रेम है। बोलिए, आदो बुलाइए। है नहीं, देखिए मानवर, कौन लोग बैठे? सदन तो देख लें, ये भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं। अगर हम लोग उठ जाए तो कोर में नहीं रहेगा। अब पता चलता है वंदे मातरम में इनका कितना विश्वास है। इनकी कोई रुचि ही नहीं मान। वंदे मातरम में इनका कितना विश्वास है। अरे व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कहाँ से आ गई? नहीं, आप यही बता दीजिए इसमें व्यवस्था कहाँ से आ गई? अच्छा, मैं अरे कैसे है क्या मतलब? कोरम पूरा है क्या? कोरम पूरा। आप बोलिए पंकज जी, बोलिए। अच्छा, 1 मिनट की बात रहेगी, वैसे तो समय मेरा चला गया इधर उधर। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक इनका सहयोगी संगठन है, 1947 तक इनके कार्यक्रमों में वंदे मातरम की बात नहीं की गई, वहां सिर्फ देश को तोड़ने की बात की गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक फैसला लेगी, नौजवान को रोजगार देने का काम करेगी, हिंदू और मुसलमान की बात को खत्म करने का काम करेगी, किसान की घटतौली रोकने का काम करेगी, नकली खाद नकली दवाई को बंद करने का काम करेगी और किसान को लाभकारी मूल्य देने का काम करेगी। मैं हमेशा आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहकर के मरूंगा कि हाँ, सच्चे मन से इन्होंने चर्चा की थी और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश चौधरी जी मठ। महोदय, वंदे मातरम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम की भावना व राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को युवाओं के हृदय में और मजबूत करने का है। इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और इस सदन के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय महाना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम यह सिर्फ एक गीत नहीं है, यह भारत की सामूहिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणादायक नारा था। यह हर देशभक्त, हर भारतवासी की आत्मा में रचा बसा है। इसका अर्थ होता है, जो मातृभूमि हमें शुद्ध जल, उत्तम फल, शीतल पेय, प्राणवायु देती है, उसको प्रणाम करते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत सारे मित्र उसका समर्थन भी कर रहे थे, कुछ लोग अलग प्रकार के शब्दों में उसका विरोध भी कर रहे थे। स्पष्ट उधर से क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता है। बंगाल के विभाजन के समय 1905 में समस्त भारतवासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका ये नारा बन गया और एक प्रेरणा का स्रोत बना आज़ादी के आंदोलन का। यह नारा देश के लोगों को जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यह संदेश देता है कि भारत भूमि का टुकड़ा न होकर हमारी माँ है और माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस नारे ने देश की आज़ादी को नई ऊर्जा दी और जो माँ का सम्मान नहीं करते, जो भारत माँ की जय नहीं बोलते, जो माँ का सम्मान नहीं कर सकते, मुझे लगता है उनको इस भारत माँ पे रहने का भी कोई हक नहीं है। देश की आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम बोलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया।
आज़ादी के आंदोलन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलेंगी। अंग्रेजों की बर्बर पुलिस बर्बरता पूर्वक गोलियां बरसा रही थी और आज़ादी के दीवाने तिरंगा हाथ में लेकर वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। एक के सीने में गोली लगती थी और लगता था कि वो गिरेगा, वो दूसरे को तिरंगा थमा करके वंदे मातरम बोल करके अपने प्राणों की आहुति दे देता था। पर उसने समझौता नहीं किया और तिरंगे की आन बान शान को किसी प्रकार से आंच नहीं आने दी। ये वंदे मातरम एक जोश देता था। ये वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव उन आंदोलनकारियों के मन में पैदा करता था। किंतु आज बड़े शर्म की बात है, देश की संसद के अंदर जब वंदे मातरम होता है तो एक धर्म विशेष को मानने वाले कुछ लोग उठ करके बाहर चले जाते हैं। इस देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था। देश को आजादी मिली, जो लोग इस वंदे मातरम को नहीं मानते थे उन्होंने कहा कि हम अलग राष्ट्र लेंगे। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मिला। इस्लाम को मानने वाले लोग वहां चले गए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं उनका भी कुछ न कुछ अधिकार पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि भूमि तो इस्लाम के नाम पर ही गई है। कि देश का बंटवारा तो इस्लाम के नाम पर हुआ। कमाल भाई जैसे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैं उनके भाषण का सम्मान करता हूँ, चले गए सुनने के लिए, पर उन्होंने एक बार भी धर्म से ऊपर राष्ट्र को नहीं बोला। एक बार भी ये नहीं बोला कि वंदे मातरम हमारे धर्म से ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये बड़े शर्म की बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इस्लाम में केवल धर्म को मान्यता। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जन्म देने वाले जो माँ और बाप हैं, जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने जन्म दिया, जिसने उनको पाल पोस करके बड़ा किया, जिस बाप ने संरक्षण दिया, उसको भी हम इस्लाम से ऊपर नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो माँ और बाप को भगवान से भी बड़ी संज्ञा दी गई है और असली भगवान तो उन्हीं को मानते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है, जो लोग वंदे मातरम को मानने को तैयार नहीं है, उस देश के प्रति कैसे वो गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात का यहाँ पे सोचना चाहिए। कैसे धर्म के प्रति उनकी आस्था हो जाएगी। जब इस्लाम की बात आएगी तो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, जब इस्लाम की बात आएगी तो बांग्लादेश की भाषा बोलेंगे, और युद्ध होता है इजराइल और उनके बीच में, और यहाँ पर आकर के इस्लाम की बात की जाती है। ये दर्शाता है कि वंदे मातरम को मानने कितने ये लोग होंगे। चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे बटुकेश्वर दत्त हो, नेशनल असेंबली में बम फोड़ा, वो चाहते तो लोगों को वहाँ मार भी सकते थे उस समय जो सदस्य रहे होंगे असेंबली के, पर उन्होंने अंग्रेजों के कान को खोलने के लिए बम विस्फोट किया और वंदे मातरम बोलते रहे। वंदे मातरम बोलकर अपनी गिरफ्तारी वहां दे दी और पूरे देश के नौजवानों को जो उन्होंने एक संदेश दिया, लाखों लाख नौजवान फिर आज़ादी के आंदोलन में आए। यदि उस समय ये कहा होता कि हम तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो आज़ादी मिलती क्या? नहीं मिल सकती थी। तो मैं यही कहूँगा उन लोगों को, परमात्मा सद्बुद्धि दे। और ये लोग ढोंग करते हैं, आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, बिजली पानी सड़क की बात कर रहे हैं। अरे हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के बेटे हैं। हमसे ज्यादा आप किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो। आप झूठा ढोंग करते हो, ढोंग करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। तो किसानों के लिए आपने अपनी सरकार में क्या किया जरा बता दो। आंकड़े निकाल लो, 2012 से 2017 तक आपने क्या किया था, और हम बताते हैं 2017 से लेकर के आज तक किसानों के लिए क्या गन्ना मूल्य की बात हो। अरे आपने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, अराजकता की, गुंडागर्दी की, इसके अलावा कोई काम आप नहीं कर पाए, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाए। उसी का परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हुए हो। चिंता मत करिए, वहीं रहोगे, वहीं रहोगे। जैसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था, एक गाड़ी का मटेरियल बन करके रह जाओगे। 2027 आ रही है, यही वंदे मातरम, यही राष्ट्रभक्ति दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी और आपको और संकुचित कर देगी।
मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और जिस प्रकार से हम वंदे मातरम को मान रहे हैं, जिस प्रकार से वंदे मातरम हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है, हमारे लिए श्रद्धा है, वो भाव भी इनके मन के अंदर पैदा हो जाए तो इनको भी को सद्बुद्धि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री जय कुमार सिंह जैकी जी। मैं भी बोल लूँ थोड़ा? जी बोले। हम भी बोल लें, आपकी अनुमति हो तो? नहीं, मैं अनुमति नहीं, जो क्रम चल रहा था उसमें मैं बुलाया, उनके बाद आप बोल लें। आप बोले, विषय रखोगे आप इस पे? वंदे मातरम में बोलेंगे या कुछ और कहना चाहते हैं जी? वंदे मातरम पर बोलना चाहते हैं? हाँ, और कोई तो बोलिए, बैठ जाइए। आगे नेता विपक्ष खड़े हो गए हैं, बोलेंगे। बहुत माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। वंदे मातरम जैसी चर्चा चल रही है, इसके प्रति जो श्रद्धा थी और जिस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए था, हमारे साथ इस सदन के बहुत साथियों ने उसको इस प्रकार से प्रकट किया कि कुछ लोगों को उनके मन में रोष उत्पन्न हो गया। वंदे मातरम सबका है, चाहे जो हो, हिंदुस्तान का है, सबका है। वंदे मातरम हमको तो देता है, चश्मा गया। वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं है, ये उस माँ का उपराम है जिसने हमें पहचान दी, जिसे हमने आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया। वंदे मातरम की रचना के बारे में बात हो गई, इसको मैंने दोहराऊंगा। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों देशभक्तों के होठों पर था। जब अंग्रेज़ों की लाठियाँ चली तब भी लोग कहा करते थे, क्या खोजा, छोड़ो मैं बोलने दो, तब भी लोग वंदे मातरम कहते थे। वंदे मातरम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो देश है, हमारी जो देश की परिधि है, हम उसकी वंदना करते हैं। लेकिन हम वंदना करते हैं तो वंदना हम करते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा भी करें। आज हमारी सीमाएं सीमित हो जा रही हैं। जिस तरह से बड़ा विदेशी आक्रामक, चाहे जो चाइना हो, चाहे जो बढ़ता चला आ रहा है, हमारी माँ की सीमा को सीमित कर रहा है। तो जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम माँ को सुरक्षित रखें। इस बारे में यहाँ बात नहीं होती है। यहाँ एक दूसरे पर आरोप लगता है, और आरोप इस बात पर लगता है कि इस वंदे मातरम के माध्यम से लगता है फिर से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कि हमारे समाज में नफरत फैल जाए। इस नफरत को मिटाने के लिए हमें वंदे मातरम का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह से वंदे मातरम को नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जिससे नफरत की भावना पैदा हो। जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अरे आप ये न कहें तब भी वो कहेगा, ये आप कहेंगे तो इससे एक नफरत की भावना पैदा होती है। अगर देश में नफरत पैदा होगा तो विकास रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी कल्पनाएं जहाँ जो हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए माननीय हम लोगों को वंदे मातरम को लेकर के देश के विकास की बात भी करनी चाहिए। वंदे मातरम बहुत कहा गया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। वंदे मातरम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये राष्ट्रगीत जो है रामायण की प्रेरणा से भी लिया गया हो। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्ग दैव गरेशी। यानी जननी जन्म भूम स्वर्ग से भी बढ़कर है। जब हम स्वर्ग से बढ़कर हमारे संस्कृति में है तो इसको हम वो नफरत की भावना से न देखें। मैं बहुत ज़्यादा चार भाषण नहीं करूँगा, एक बात कहूँगा, जो भी माननीय साथी बोलते हैं, अब मैं उपाध्याय जी से निवेदन करूँगा, आप उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, आप कहते हैं जो जिसको भारत में रहना है उसको वो वंदे मातरम बोलना है। अरे वो बोलना भी चाहे तो आप जब इस तरह से कहोगे तो वो भी नहीं बोलेगा।
फिर हमारी टकराहट बढ़ेगी। इस वंदे मातरम को टकराहट का साधन न बनाओ। वंदे मातरम हमारे देश के एकता का, हमारे देश के विकास का हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमारी आज़ादी का प्रेरणा स्रोत है। इसने हमें प्रेरणा दी, लड़ाई लड़े, जान गई। इसलिए मैं इसमें आपको ये नहीं कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 5 हो गया बोल दे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, ये समय का चक्र है। समय का चक्र यह है कि जो लोग कभी इसका दुर्विरोध कर रहे थे, आज ये उसके ध्वजवाहक होकर चल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ध्वजवाहक हैं तो इसके लिए उसकी सम्मान जिम्मेदारी भी निभाइए। मैं बहुत भाषण नहीं करूँगा, बहुत भाषण हो चुका है। इतना कहना काफ़ी है कि ध्वजवाहक हैं तो ध्वजवाहक रहिए, लेकिन हम लोगों को भी कायदे से वंदे मातरम के माध्यम से हमारे भी विकास, नौजवानों के विकास, किसानों के विकास, क्योंकि ये वंदे मातरम तभी माना जाएगा जब धरती पर रहने वालों के बारे में भी बात होगी। मैं इतने कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझको समय दिया, धन्यवाद। श्री जयप्रकाश सिंह जैकेट जी। मैं आज इस गरिमामयी सदन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ। वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये माँ भारती के प्रति हमारी श्रद्धा, समर्पण और त्याग का उद्घोष है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ। इस अमर गीत की रचना बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने 1970 के दशक में की थी और इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में स्थान मिला था। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों की आवाज़ बना। जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब वंदे मातरम ने देशवासियों को स्वाभिमान, साहस और एकता का संचार किया। आज़ादी की लड़ाई में जब अंग्रेजी हुकूमत वंदे मातरम से भयभीत थी, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसे गाते हुए लाठी, गोलियां और फांसी तक झूलने को तैयार थे। ये गीत हमारे लिए संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक रहा है। ये गौरव की बात है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इसके प्रथम 2 शब्दों को ही आधिकारिक मान्यता दी गई, जिसमें मातृभूमि की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा का वर्णन है। वंदे मातरम किसी धर्म, जाति, वर्ग का नहीं, ये हर भारतीय का गीत है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सैनिक हो, विद्यार्थी हो। आज के समय में जब समाज में कभी कभी विभाजन की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, तब वंदे मातरम हमें राष्ट्र प्रथम की भावना को याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये सब दायित्व, हम सब का दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व से अवगत कराएं, ताकि उनमें भी देशभक्ति, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित हो। मैं अधिष्ठाता महोदय, आज वंदे मातरम पर जब चर्चा के लिए सदन में चर्चा, तो मुझे फतेहपुर से कम 5-6 फोन आ जाए कि अगर आज आपको बोलने का अवसर मिले तो हमारे भी पूर्वजों के बारे में जरूर बताइएगा। फतेहपुर का इतिहास 1857 से लेकर 1947 के बीच में, मैं जिस विधानसभा से विधायक हूँ, बिंदकी विधानसभा, उसमें एक 52 मिली है, जिसमें जोधा सिंह अटैया के परिवार के 52 लोगों को फांसी दी गई थी और उन्हें 30 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत ने
वहां पहरा लगा दिया था कि उनको अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया था। 30 दिन तक वो जिन्हें फांसी दिया था वो भी उसी पेड़ पर लटके रहे। आज वंदे मातरम पर तमाम तरह की चर्चा होती है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आजादी के बाद आज पूरे, जब सदन में चर्चा हो रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश के मन में एक भाव पैदा हो रहा है कि यही वंदे मातरम है। हमारा युवा, नौजवान साथी, छोटा बच्चा, घर में, परिवार में, माता पिता, सबके बीच में आज आंगन तक में वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। और उन परिवारों ने जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानियां दिया है, अगर हमारे फतेहपुर का इतिहास है, चाहे जोधा सिंह अटैया का हो, 52 लोगों के साथ हुआ, चाहे दरियाव सिंह का हो, चाहे गयादीन दुबे जी का हो, अंग्रेजों ने गयादीन दुबे के गुरिल्ला सेना से वहां के डीएम पति पत्नी सहित अंग्रेजों ने, जब ये लगा कि गयादीन दुबे जी आज कलेक्ट्रेट में अपना धावा बोलेंगे, तो दोनों लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। जहां हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी की मनसा इसके वंदे मातरम पर चर्चा करा के बैरमुनस्ता फैलाना नहीं है। उनके मन में ये भाव है कि भारत का हर भारतीय वंदे मातरम को जाने और समझे, जिस गीत के बदौलत हमें आजादी मिली है। आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, बच्चा बच्चा वंदे मातरम करे और हमारी दुनिया के अंदर भारत की एकता प्रदर्शित हो, राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित हो। आज यहां लोग किसानों की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। एक दिन 5 घंटे सदन में देश के बारे में जिसकी चर्चा होनी है, हमें भारत को दुनिया में हमारी एकता के बारे में करना है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाए तो उसका अगर सम्मान बढ़ा है, तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब दुनिया में जाते हैं तब भारत का सम्मान बढ़ता है। तो उससे लगता है कि भारत की ताकत बढ़ी है। और ये भारत की ताकत केवल मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए दुनिया में सम्मान नहीं मिल रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको इसलिए मिल रहा है कि आज मोदी जी के साथ 140 करोड़ भारतीय उनके पीछे खड़े हैं कि तुम जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, वो उसके लिए हम तैयार हैं। इसलिए है। और आज हो रहा है, कोई खाद की बात कर रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई पानी की बात कर रहा था, इन्हें नहीं हो। लेकिन इन 2 साल के 2017 से लेकर के अब तक के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विकास की अगर डाटा वाइज बात किया जाए, कोई भी हो, ये गरीबों की बात करते हैं, इनके जवाने में अगर इतने दिन रहे, 4 बार रहे होंगे मुख्यमंत्री, 30 साल रहे, अभी 8 साल हुए हैं। 8 साल का हिसाब 30 साल वाले मांग रहे हैं, कुछ लोगों को 50 साल रहा है, लेकिन हिसाब किताब पूरा मांग रहे हैं। लेकिन अगर इनको हिसाब किताब मांगे तो गांव में जाके गरीबी देखें। अब के बाद के सर्वे के बाद कोई गांव में गरीब का ऐसा नहीं रहेगा जिसको। माननीय सदस्य आप समाप्त करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना अंतिम में जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है, आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, इसके लिए कम समय है। अगर इसे 24 घंटा वंदे मातरम पर चर्चा हो तो आम भारतीय भी, आम उत्तर प्रदेश के नागरिक, घर परिवार, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र सिंह जी जेवर से 2 नहीं बोले, जयकीर जी को बैठाया था, माननीय वो नेता विपक्ष आगे थे, उनको बुला दिया था। सदन में अपने सभी भाई बहनों को अभी एक और इधर से बुलाऊंगी, तब आपका नंबर आएगा। अभिनंदन करते हुए बीच में मैं बुला दिया था। 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। ये लाइन समर्पित है उन रणबांकुरों के लिए
ये लाइन समर्पित है देश के उन शहीदों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस मुल्क को ब्रिटानिया हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आनंद मठ से निकला वंदे मातरम वह शब्द जिसने इस देश को अंग्रेजों के खिलाफ, दास्ता के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। हर गली और हर घर से आवाज आई वंदे मातरम। यद्यपि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता वंदे मातरम पर इतना बोल चुके, हमारे सदन के नेता ने भी विस्तार से बताया, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ लफ्ज़ों से अपनी बात को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, आज़ादी की अमर कहानी है। वंदे मातरम हर भारतीय की रगों में बहता पानी है। इसे मिटाने की हसरत तो दुश्मन ने भी पाल रखी थी, पर ये वो मसाल है जो तूफानों में भी नूरानी है, जो तूफानों में भी नूरानी है। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद भी इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मेरे बाद भी इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और हर जुबां पर बस वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम छाएगा, वंदे मातरम छाएगा। अधिष्ठाता महोदया, मैं इस वंदे मातरम के माध्यम से चंद अल्फाज और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी सुना कि इस देश में किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर राजनीति हो रही है, जबकि ये राजनीति का विषय ही नहीं था, ये तो राष्ट्र नीति का विषय था। और जो लोग विपक्ष में बैठकर आज राजनीतिक बातें करते हैं, जो लोग इस मुल्क को पीछे ले जाने की बातें करते हैं, और जिन लोगों को नफरत है कि आज संस्कृति की पुनर्स्थापना का दौर है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे जनपद गौतम बुद्ध नगर का किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर इसलिए क्योंकि समाजवादी के समय में सन 2015-16 में उन ग्रामीण किसानों की जमीनों को इसलिए शहरी घोषित कर दिया गया था ताकि उन्हें 4 गुना मुआवजा ना देना पड़े। पूर्ववर्ती सरकारों ने 2007 और 8 में उन किसानों की जमीनों को हड़पा, उन बिल्डरों के लिए जो आज माला माल हो गए, और वो किसान आज भी संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर और हिसाब मांग रहे हैं पुरानी सरकारों के उन पापों का जो उन्होंने अपने मित्र और उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में अपनी सरकार से कि जिन संसाधनों की लूट तत्कालीन सरकारों ने की और जिस तरीके से गरीबों के हकों पर डांका डाला गया और जिन किसानों की जमीनों को लूटा गया, मेरी सरकार आज उन पुरानी सरकारों के किए गए पापों से मेरे किसान भाइयों को निजात दिलाए। यही मैं कहना चाहता था। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने आत्मा से जो रचा बसा है वंदे मातरम, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। दोपहर से इस पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय नेता सदन का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय योगी जी का, जिन्होंने इस चर्चा को प्रारंभ करवाया। और एक बात और बताऊं, जब से वंदे मातरम पर पूरे देश में चर्चा हुई है, माननीय मोदी ने चर्चा ये पार्लियामेंट में शुरू की है, तो एक प्रेरणा मुझे मिली, क्योंकि आप जानती हैं मैं पहले राजनीति में आने से पहले मैं भारतीय सेना में था, और ये भाव जब हम लोगों को आता था, क्योंकि जब आतंकवादियों से लड़ाई होती थी, एनकाउंटर्स होते थे पंजाब में, कश्मीर में, तो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भाव अंदर आ जाता है जय हिंद का, माँ भारती का, वंदे मातरम का, वो संयोग से मुझे महसूस करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष
युगों युगों तक अंग्रेज़ों की दास्ता का गुलाम रहा। लेकिन वो जो वैचारिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके लिए 1875 में ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इतना सुंदर गीत कहें, उसे गाना कहें, कई लोगों ने उसे मंत्र कहा। गीत कर्ण को स्पर्श करता है, गाना हृदय को अच्छा लग सकता है, लेकिन मंत्र जो है वो आत्मा को स्पर्श कर जाता है, इसीलिए इसे लोगों ने महामंत्र कहा है। और अगर हम भारतवर्ष के इतिहास पर देखें, अपनी संस्कृति को देखें, तो चाहे सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का सत्यवादिता रही हो, चाहे त्रेता में भगवान श्री राम जिन्होंने जब लंका पर विजय पाली और लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि शरद स्वर्गादपि गरीयसी, या भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का भाव रहा कि कैसे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। और स्वामी जी बैठे हैं यहाँ, ओम देव जी आर्य समाजी, ओम स्वामी जी बैठे हुए हैं यहाँ, आर्य समाजी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी जो अपना एकादश समुल्लास लिखा है, 11वां समुल्लास लिखा है स्वामी जी, तो आपको ध्यान होगा सबसे ऊंचा स्थान अगर उन्होंने किसी को दिया है तो माता को दिया है, उसके बाद पिता, उसके बाद आचार्य, उसके बाद विद्वान, उसके बाद पति या पत्नी। माता सर्वोपरि होती है, माँ का ऋण हम चुका नहीं सकते। ऐसी धरती में हमने जन्म लिया है भारत बा में, जो हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। और जो ये चर्चा प्रारंभ हुई, मैं आपको एक बात पूरे सदन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसने मुझे एक व्यक्तिगत प्रेरणा दी। हम लोग जब फौज में शपथ लेते हैं, जब अधिकारी बनते हैं, तो वैसे ही भारतवर्ष के लिए अपने जान के लिए लिख कर जाते हैं। लेकिन ये जो चर्चा माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मेरी माँ की पुण्यतिथि थी, 21 दिसंबर 21वीं पुण्यतिथि थी। और मुझे इस चर्चा से मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, इतनी प्रेरणा मिली कि कल ही मैंने अपने शरीर के बहुत सारे जो अंग हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियास, ऐसे 12 अंगों का दान भारतवर्ष की भूमि के लिए कर दिया है। और इसका सर्टिफिकेट ये भारत सरकार के द्वारा आ भी गया है। मेरी अपील है लोग आप कर सकें अपना, हमारे जाने के बाद भी अगर हमारे शरीर का कोई अंग इस देश के लोगों के उपयोग में आ सके, उनके काम आ सके, मैं समझता हूँ वंदे मातरम की सार्थकता उससे प्रमाणित हो जाएगी। जो मैं बात कहना चाहता था, जिस प्रकार से 1937 में जो विषय आया, इसको काटा गया, इसको छांटा गया, उसके बाद 1947 में देश बटा भी इसी कारण से कि हम उसकी पवित्रता को, उसकी सार्थकता को नहीं समझ पाए। जैसे कमाल भाई कह रहे थे, डॉक्टर AR रहमान बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आ गए देखिए कमाल भाई कह रहे थे AR रहमान बहुत बड़े संगीत निर्देशक हैं, उनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ एक साथ थाली में खाते थे, और शाहजहांपुर थे, मानी खन्ना जी यहाँ बैठे हैं, आप जाते रहते हैं उनके यहाँ, और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि अशफाक उल्लाह खान जी के पोते का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, अशफाक उल्लाह खान, जो शाहजहांपुर में रहते हैं। ये देश बांटने का नहीं है। आप आगे, अच्छा हुआ। मैं आपके लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ कि हम अगर चाहे मिटा दें बीच की दीवार को, देखिए आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। ये बात का नहीं है। दोबारा, हम अगर चाहे मिटा दे बीच की दीवार को, देखिए आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। इस आंगन को 2 गुना करिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत नहीं, मेरी आपसे नहीं कह रहा हूँ, दिक्कत में एक जनरल दिक्कत बता रहा हूँ कि आदमी जो सोचे, जो विचार करे, उस पर चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ हो, कहें कुछ और करें कुछ, और इस जीवन धारा को उसमें हम कंफ्यूज हो जाएं। एक कहावत कही जाती है कि इफ ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विंस्ड ही शुड बी कंफ्यूज्ड। तो मुझे लगा कि प्रतिपक्ष के लोग इतना कंफ्यूज क्यों हैं। वो एक शेर और है, बताइए, अर्ज कर दूं? अब ना उर्दू के ऊपर सुना दूं? चलिए, उर्दू के ऊपर एक शेर अर्ज करता हूं आपके लिए। बहुत कम लोग हैं जो सलीके से हवा में खुशबू घोल देते हैं, और वो लोग ही कहाँ रहे जो असलियत में उर्दू बोल देते हैं। तो मानी खन्ना जी जब बोलते हैं तब समझ में आता है।
वहाँ कितने सलीके से कितने तरीके से शेर पढ़ा जाता है। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब आस में है और कोई, पास में है और कोई, और पास में है और कोई, सांस में है और कोई। जो आपके मन में है उसको स्वीकारिए। ये भारतवर्ष की संप्रभुता का है। ये भारतवर्ष जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, गुरुदेव ने इसको संगीत दिया है। 1896 में उन्होंने गाया। कितने अच्छे शब्द लिखे आप सभी ने बताया, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और सामवेद, स्वामी जी बैठे आर्य समाजी, सामवेद में संगीत का जिक्र आता है, जैसे अथर्ववेद में ज्ञान विज्ञान और ऋचाएँ आती हैं। 10 थाटों में जो संगीत को विभाजित किया गया, उसमें से देश राग में इसकी रचना, इसका संगीतबद्ध ये माननीय गुरुदेव जी ने किया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। मैं समझता हूँ समय ज़्यादा नहीं है, बात बहुत करने की है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस वंदे मातरम की भावना से हम लेकर विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें। अगर आप कह रहे हैं कि सुजलाम, तो आज जल शक्ति मिशन, जल जीवन शक्ति मिशन हमारे देश में मोदी जी चला रहे हैं। सुफलाम, तो किसान उन्नत हो रहा है। इस प्रकार से आखिरी पंक्तियां राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की बात करके समाप्त करूंगा कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेके उठने वाला है दुनिया में हिंदुस्तान, और उठ के रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।